हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सागर और आज बात करने वाले कुछ स्टूपिडिटी, ऐसे ही कुछ हमारे जो अभी चल रहा है हमारे बीचों बीच। और स्टूपिडिटी मतलब किसके बारे में मैं यहाँ स्टूपिडिटी का बारे में बात करने वाला हूँ, वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में बहुत सारा ऐसा गिमिक चल रहा है, ऐसे ट्रेंड्स चल रहा है जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि आपको भी ये जानना चाहिए, आपको भी ये जान लेना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो एक स्मार्टफोन में अभी ज़रूरत नहीं है। और मैन्युफैक्चरर उन फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके, हाईलाइट करके वो अपने स्मार्टफोन को सेल करने का कोशिश कर रहे हैं और कंपटीशन में रहना चाहते हैं दूसरे स्मार्टफोन में। तो उनका एक ही मकसद है अपने स्मार्टफोन को सेल करना और अपने ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में नज़र में रखना, ताकि हम लोग वो ब्रांड को चूज़ करें। तो आज ये सब ट्रेंड्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपको पूरा जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो पहला जो अभी गिमिक चल रहा है वो है क्वाड कैमरा। ये जो क्वाड कैमरा का मामला अभी चल रहा है, उसमें क्या होता है, आपको अगर यहाँ पता नहीं है तो 4 कैमरा होता है। एक होता है प्राइमरी, एक डेप्थ होता है, फिर 2 ऐसे कैमरास होते हैं जिनका कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर डेप्थ हो। लेकिन अभी जो फ्लैगशिप कैमरास है वो कम से कम एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, अच्छा अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं और एक टेलीफोटो लेंस भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और लेकिन अभी जो बजट रेंज के स्मार्टफोन्स है वो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस या फिर अच्छा अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उसमें जो 4 कैमरास होते हैं उसमें एक डेप्थ कैमरा भी दिया जाता है। लेकिन डेप्थ कैमरा यहाँ पे आप प्राइमरी कैमरा में भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके डेप्थ कैमरा को यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेप्थ और एक एडिशनल कैमरा यहाँ पे इंक्लूड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ एक अच्छा अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा मतलब एक अच्छा अल्ट्रा वाइड जिसका मेगापिक्सल हाई होना चाहिए। 13 मेगापिक्सल से ज़्यादा मेगापिक्सल होना चाहिए। सिर्फ मेगापिक्सल से काम नहीं चलता है। अल्ट्रा वाइड का जो आजकल का सेंसर दिया जाता है वो सेंसर अच्छा नहीं दिया जाता है। अल्ट्रा वाइड में जो आपको कॉर्नर में जो डिस्टॉर्शन दिखाई देगा, फिर जाके अगर अल्ट्रा वाइड में आजकल वीडियो आप शूट करते हो तो वीडियो में बहुत ही कम डिटेल्स रहेगा। सेंटर के पास में अल्ट्रा वाइड में अच्छा डिटेल्स रहता है, लेकिन कॉर्नर में अच्छा नहीं रहता है। फिर क्या होता है कि अल्ट्रा वाइड में जब आप उसको जूम करोगे फिर ठीक तरह का आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा या फिर कलर अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अल्ट्रा वाइड देते हो तो ठीक तरह का अल्ट्रा वाइड दीजिए। और मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्ट्रा वाइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कैमरा फीचर है। तो आजकल बहुत सारा यूज़र अल्ट्रा वाइड यूज़ करते हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैक्रो, बहुत सारा ऐसा स्मार्टफोन है जो कि मैक्रो कैमरा हम प्राइमरी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइमरी कैमरा से हम मैक्रो ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी जस्ट कैमरा के नंबर्स को बढ़ाने के लिए मैक्रो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एडिशनल सेंसर मैक्रो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना सारा कैमरास इंक्लूड मत कीजिए। ये जो आप मैक्रो दे रहे हो या फिर डेप्थ दे रहे हो, इनसे बहुत ज़्यादा बजट आपका पड़ रहा है, आपका स्पेंडिंग आप ज़्यादा कर रहे हो। इससे बेहतर अच्छा है पहले फोकस करो आपके प्राइमरी कैमरा में। प्राइमरी कैमरा का जो सेंसर है वो आप चाहे 48 दे दो, 64 दे दो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। एक क्वालिटी मैटर करता है प्राइमरी कैमरा में। उसके साथ में अगर आप कुछ एडिशनल देना चाहते हो तो एक अच्छा अल्ट्रा वाइड दो, उसके साथ एक टेलीफोटो दो, या फिर एक अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंस देना चाहिए। सिर्फ 2 कैमरा होना चाहिए। तो एक अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस से आप डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, डेप्थ भी आप यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो। ऐसा कोई भी ज़्यादा फोर्सेबल इशू नहीं है कि डेप्थ कैमरा होना चाहिए। यही कहना था दोस्तों। आजकल जो गिमिक चल रहा है क्वाड कैमरा के बारे में, तो क्वाड नहीं होके यहाँ पे अगर डुअल या फिर आप यहाँ पे ट्रिपल कैमरा हो तो भी चलेगा।
सेकंड जो पॉइंट अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा पहले के दिनों में क्या था आपको पता ही होगा। फ्रंट कैमरा एक लेंस था फ्रंट में, जहाँ पे सिर्फ 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, वही सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल था फ्रंट में। लेकिन धीरे धीरे वो जाके बढ़ता हुआ 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, ऐसा 24 मेगापिक्सल भी कैमरा आने लगे। तब भी ठीक है, क्योंकि वो अपने जो फ्रंट कैमरा में जो डिटेल्स है वो डिटेल्स को ज़्यादा अच्छा बनाता था। फिर क्या हुआ, फ्रंट कैमरा में यहाँ पे अच्छा सेंसर, सोनी सेंसर का कैमरा वो यहाँ पे यूज़ करने लगे। तो वो भी अच्छा है कि हमारे जो क्वालिटी है इमेज का, हम अगर अपने फेस या फिर जो भी फ्रंट साइड के क्वालिटी आता है वो अच्छे से निखर के आता है, तो उसमें बहुत ही बेटर है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो गलत क्या है? गलत इसमें है दोस्तों कि फ्रंट में आपको डुअल कैमरा मिल रहा है। डुअल कैमरा में आप अगर नोटिस करोगे बहुत सारा स्मार्टफोन में यहाँ पे फ्रंट में एक पिल शेप्ड का नॉच मिलता है। पिल शेप में नॉच में क्या होता है, 2 फ्रंट कैमरा सेंसर होता है जो जिसको टान के एक पिल शेप का नॉच यहाँ पे दिया जाता है। और क्या होता है कि आपके स्क्रीन में जो एक्सपीरियंस होता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस, वो खराब हो जाता है। तो फ्रंट में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा बेटर मेगापिक्सल ना दे के आप वो जो एडिशनल एक कैमरा यहाँ पे डेप्थ के लिए ऐड कर रहे हो उसे एक्सक्लूड करके आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा से अच्छे डेप्थ सॉफ्टवेयर के थ्रू ले सकते हो। तो इसमें आपको एक एडिशनल कैमरा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बहुत आपको भी पता होगा, अगर आप एक पुराना स्मार्टफोन यूज़ किए होंगे, पुराने स्मार्टफोन में एक फिजिकल एलईडी था। एक फिजिकल एलईडी उस टाइम जो इंक्लूड किया गया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम अगर स्मार्टफोन को रख देते हैं और अगर रख के हम उसे ऑफ कर देते हैं तो फिजिकल एलईडी हमको हेल्प करता है कि चलिए देखते हैं कि कौन कॉल किया है, किसी का कॉल मिस हो गया है या फिर नोटिफिकेशन आया है। लेकिन ये आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट दे ही नहीं रहे हैं। वो तो छोड़िए डिफरेंट कलर्स का बारे में, लेकिन फिजिकल एलईडी का कोई प्रेजेंट ही नहीं है अपने स्मार्टफोन में। लेकिन अगर हम एक एक्सेप्शन है कि एमोलेड स्क्रीन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, तो ठीक है, चलिए जिनका एमोलेड स्क्रीन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मैक्सिमम जो बजट फ़ोन है या फिर आप कह सकते हो मैक्सिमम फ्लैगशिप फ़ोन में कहीं पर भी आईपीएस स्क्रीन यूज़ होता है, लेकिन आईपीएस में यहाँ कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर एक दे दो एक फिजिकल एलईडी, ताकि हमको भी थोड़ा अपने डेली लाइफ में यूज़ हो। फिर अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि हेडफोन जैक एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि हेडफोन जैक पहले हर एक स्मार्टफोन को दिया जाता था। हेडफोन जैक का कोई बड़ा इशू था ही नहीं, लेकिन बाद में क्या किया गया, हेडफोन जैक को वो कहने लगे कि हमारा स्मार्टफोन को हमको स्लिम बनाना है या फिर कुछ और इंक्लूड करना है, कोई और फीचर देना है, तो हेडफोन जैक को हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे यूज़र इससे नाराज़ हो गए। ये होना ही चाहिए क्योंकि हेडफोन जैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेडफोन जैक में क्या खासियत है आज आपको मैं बताता हूँ। हेडफोन जैक आप एक जब वायर्ड ईयरफोन या फिर वायर्ड हेडसेट यूज़ करोगे तो वो बहुत ही एक्यूरेट और ऑन पॉइंट आपको साउंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप आजकल एक हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करोगे या फिर एक कुछ भी आप ब्लूटूथ का जो फीचर वाला हेडफोन यूज़ करोगे, उसमें आपको साउंड थोड़ा लैगी होगा, थोड़ा बाद में सुनाई देगा, ऑन पॉइंट नहीं होगा। तो इसमें दिक्कत होता है कॉलिंग में, दिक्कत होता है गेमिंग में, दिक्कत होता है हम अगर कोई इंपॉर्टेंट फेवरेट म्यूज़िक अपना सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग अभी हम लोग सुन रहे हैं, उसमें दिक्कत होता है। तो हेडफोन जैक इज़ नेसेसरी। हेडफोन जैक आपको दीजिए। हेडफोन जैक एक्सक्लूड करके और भी बहुत सारा यहाँ पे मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज होता है, क्योंकि एक हेडफोन ब्लूटूथ खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक इतना चीप हमको नहीं मिलता है आजकल के दुनिया में। मिनिमम 3000 रुपीज़ से भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उसमें हमको ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद डोंगल भी यूज़ करना पड़ता है, तो डोंगल में भी खर्च है। तो एक हेडफोन जैक बहुत ही नेसेसरी है।
अभी जो नेक्स्ट इशू है वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मतलब जो आपका ऑटो ब्राइटनेस सेंसर जो मोबाइल का ऊपर में रहता है, वो पहले क्या था, ज़्यादा बड़ा बिजल होने के लिए वो पहले ऊपर में वो यूज़ थोड़ा इजी होता था, मतलब जब हम कॉल रिसीव करते थे स्क्रीन बंद हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो बिजल अभी कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है, और ऊपर में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत ही एक कम स्पेस में इंक्लूड किया गया है। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि हम अगर एक स्मार्टफोन को अगर यूज़ करते हैं, अगर कॉल लेते हैं, तो वो सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका स्पेस बहुत ही छोटा है। तो उसमें क्या होता है कि बार बार लाइट ऑन ऑफ होते रहता है। ऑन ऑफ होने के लिए अभी क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप एक सोचिए कॉल रिसीव कर लिए हो और उसका कीपैड वहाँ पे ऑन हो जाता है, कीपैड में कोई भी नंबर डायल हो जाता है या फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव कर रहे हो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और होल्ड में हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही डिस्गस्टिंग होता है, ये हमारे लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्टीज खड़ा कर सकता है हमारे लिए। तो हमको ये लगता है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत सारा फ्लैगशिप स्मार्टफोन अच्छा दे रहे हैं, तो वो अच्छे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंक्लूड करना चाहिए और इसे फिक्स करना चाहिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन बनाना चाहते हो, का एक अच्छा ट्रूली अच्छा फीचर देना चाहते हो, तो दीजिए डुअल स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर, एक ऊपर में एक नीचे में। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, साथ में ये एक बहुत ही डिमांड वाला एक क्वालिटी है जो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि डुअल स्पीकर अगर आप देते हो तो साउंड का जो इफेक्ट है, अगर डॉल्बी भी इंक्लूड करते हो तो बहुत ही अच्छा इमर्सिव साउंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक डुअल स्पीकर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो स्टूपिडिटी ट्रेंड गिमिक्स जो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं बहुत सारा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर, वो बिल्कुल भी गलत है। ये सिर्फ हमको उलझाने के लिए, हम अगर स्मार्टफोन को देखेंगे कि 4 कैमराज है, ये फीचर है, वो फीचर है, हम वो स्मार्टफोन खरीदेंगे। लेकिन हम यूट्यूबर्स का काम यही है कि आपको ट्रेंड में क्या ठीक है वो भी आपको यहाँ पे समझाए। शायद बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये नहीं समझाएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा फीचर आपके लिए बेटर है, कौन सा ठीक है, और आपका जो बहुमूल्य इम्पोर्टेंट जो आप मनी स्पेंड कर रहे हो, क्या वो ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप अभी तक देख रहे हो, अच्छा लगा हो, तो बहुत ही हार्ड वर्क के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक वैम्पी के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।